आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि ये ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं एल्कोहल के पृथक्करण की जो विधियां हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की विधियां, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल एल्कोहल में विभेद विभेद करना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में किस तरह से अंतर किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। दो निम्न दो विधियों द्वारा निम्न दो विधियों द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, में विभेद किया जा सकता है। पहली विधि अपन पढ़ते हैं ल्यूकस अभिकर्मक विधि। ल्यूकस अभिकर्मक विधि और दूसरी विधि हमारे पास होती है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि विभेद करने की विधियां अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो एल्कोहल का विभेद करना हो और चाहे वो एमीन का विभेद करना हो। आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की विधियां भी पूछी जा सकती हैं और आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करने की विधियां भी पूछी जा सकती हैं। एग्जाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर करती हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी पूछी जा सकती हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर करती हो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहां अपन बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जिनको पृथक्करण करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम ल्यूकस अभिकर्मक विधि है और दूसरी विधि का नाम हमारे पास विक्टर मेयर विधि होता है। ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकस अभिकर्मक विधि को समझने से पहले ये हमें पता होना चाहिए, ल्यूकस अभिकर्मक होता है सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण। ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का जो मिश्रण है उसे अपन ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। यहां ये देखा जाता है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल्स ल्यूकस अभिकर्मक के साथ अलग अलग क्रियाशीलता रखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की ल्यूकस अभिकर्मक के साथ जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। ये देखा जाता है कि एल्कोहल जब ल्यूकस अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तो दुधियापन देते हैं, विलयन मिल्की हो जाता है। सबसे पहले जब अपन प्राथमिक एल्कोहल यदि किसी टेस्ट ट्यूब में है और उसमें अपन जैसे ही ल्यूकस अभिकर्मक डालते हैं तो तृतीयक एल्कोहल यदि किसी टेस्ट ट्यूब में है, मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब 2 और 3, तीनों के अंदर अलग अलग एल्कोहल है, हमें ये नहीं पता कौन सी टेस्ट ट्यूब में कैसा एल्कोहल है, तो हम उनमें ल्यूकस अभिकर्मक डालते हैं पहली टेस्ट ट्यूब में, तो तुरंत ही
दुधियापन पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो वो वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें तुरंत दुधियापन पैदा हो गया, वो टेस्ट ट्यूब है, उसमें जो एल्कोहल रखा हुआ है वो एल्कोहल कैसा होगा? टर्सरी एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। सेकंड, हम देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दुधियापन 5 मिनट बाद होता है, लगभग 5 मिनट बाद ल्यूकस अभिकर्मक के साथ वो क्रिया करता है। तो बूस्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रखा गया एल्कोहल है वो एल्कोहल कैसा होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। और एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ल्यूकस अभिकर्मक के साथ वो एल्कोहल को रिएक्शन नहीं करता, तो वो एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होगा, जिसकी ल्यूकस अभिकर्मक के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, यानी कि वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि ल्यूकस अभिकर्मक के साथ जो एल्कोहल्स है अलग अलग क्रियाशीलता रखते हैं और हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल है उनको अलग अलग किया जा सकता है। ओके, इसके बाद हम दूसरी विधि की बात करते हैं, इन तीनों को अलग करने की, जिस विधि का नाम है विक्टर मेयर विधि। पहली विधि मैंने आपको बताई ल्यूकस अभिकर्मक विधि, और दूसरी विधि है हमारे पास विक्टर मेयर विधि। तो अपन चलिएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को अलग करने की विधि विक्टर मेयर विधि की बात करते हैं। अभी अपन लेके चलेंगे विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि से किस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को अलग अलग किया जा सकता है, अपन उसकी बात करेंगे। मैं सबसे पहले लेता हूं, यहां मैंने लिया प्राथमिक एल्कोहल, यहां मैंने क्या लिया? प्राथमिक एल्कोहल लिया। अपन ले सकते हैं एक कार्बन का ले सकते हैं, यहां मैं लेता हूं प्राथमिक एल्कोहल, और यहां मैंने ले लिया द्वितीयक एल्कोहल, और यहां मैंने ले लिया टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तीन तरह के एल्कोहल ले लिए। ये 3 डिग्री एल्कोहल, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। अभी दिख जाएगा यहाँ 1 डिग्री है, अभी दिख जाएगा। और ये वीडियो मैं आपको YouTube पे भी दे दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 3 तरह के एल्कोहल लिए हैं। कौन कौन से एल्कोहल लिए हैं? दिख गया? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तीनों 3 तरह के एल्कोहल अपन ने लिए हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल, और ये यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल। अब देखो P+I2 दिख जाएगा। एक टेबल बनाई है मैंने और उसके अंदर 3 तरह के एल्कोहल अपन ने लिए हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। P+I2 जब इसकी प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस प्लस I2 के साथ, तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड I मिलता है हमें। और जब द्वितीयक एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो R CH बॉन्ड R बॉन्ड I मिलता है, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें इस तरह से एक टर्सरी हेलो एल्केन प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, मैंने क्या किया है? 3 एल्कोहल लिए हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है ना। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहलों के पृथक्करण की विक्टर मेयर विधि की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें 3 तरह के एल्कोहल लिए गए हैं। प्राथमिक एल्कोहल लिया गया है, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, और उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराई है। अब तो दिख गया होगा मैं समझता हूं, ठीक है। उसके बाद अपन ये जो एल्कोहल्स अपन ने लिए थे इनकी रिएक्शन कराते हैं
फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराई। अब अपन AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तीनों की। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल देते हैं? AgNO2। इसके अंदर मैं AgNO2 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी AgNO2 मैंने लिया और यहाँ पे भी मैंने AgNO2 लिया। तो यहाँ R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 मिलता है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 मिलता है। और फिर जहां पे R बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड NO2 और यहां से R बॉन्ड C बॉन्ड R और ये NO2 मिल जाता है। मैंने सबसे पहले P प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराई, उसके बाद मैंने रिएक्शन कराई AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं मैं, तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 मिलता है प्राइमरी एल्कोहल से, R बॉन्ड R CH बॉन्ड NO2 मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल से, और R बॉन्ड R और टर्सरी कार्बन जो यहाँ पे दिख रहा है इससे NO2 जुड़ जाता है। इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट अपन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर HNO2 डालते हैं। HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। HNO2 नाइट्रस अम्ल, तो यहाँ पे देखा जाता है जब इनकी नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो इस तरह से नाइट्रस अम्ल यहाँ रिएक्ट करेगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल माइनस H2O हो जाएगा और हमें नाइट्रोलिक एसिड CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH बॉन्ड NO2 मिलेगा। और जब मैं इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ N डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये H2O माइनस हो जाएगा और फिर हमें R बॉन्ड C बॉन्ड R NO2 N डबल बॉन्ड O स्यूडो नाइट्राइल, ये नाइट्रोलिक एसिड यहाँ पे मिला नाइट्रोलिक अम्ल और यहाँ स्यूडो नाइट्राइल और यहाँ ये HNO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, सबसे पहले P प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराई है। जब मैं P प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो इस तरह से उत्पाद मिलते हैं। उसके बाद मैंने AgNO2 के साथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन कराई है। AgNO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी रिएक्शन मैंने HNO2 के साथ करा दी है। तो प्राइमरी एल्कोहल से हमें नाइट्रोलिक अम्ल मिलता है और सेकेंडरी एल्कोहल से हमें स्यूडो नाइट्राइल मिलता है और टर्सरी एल्कोहल देखो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से HNO2 की क्रिया के द्वारा अलग अलग तरह के उत्पाद बना सकते हैं। टर्सरी एल्कोहल देखो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, प्राइमरी एल्कोहल से नाइट्रोलिक एसिड बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल से स्यूडो नाइट्राइल बन रहा है। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल जो रखे हुए थे, इन तीनों के अंदर अपन NaOH सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? NaOH। यहाँ पे मैं NaOH डाल देता हूँ, तीनों के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ? NaOH। यहाँ भी मैं NaOH ऐड करता हूँ और यहाँ भी मैं NaOH ऐड करता हूँ और यहाँ भी मैं, यहाँ तक तो रिएक्शन में जो भी डालने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे NaOH डालने पर रेड कलर आता है। यहाँ पे कैसा कलर आएगा? रेड। और यहाँ पे ब्लू, यहाँ नीला रंग, यहाँ पे लाल रंग आएगा, लाल रंग उत्पन्न होता है, यहाँ पे नीला। और ये जो विलयन है वो कैसा होता है? रंगहीन। NaOH अपन डाल देते हैं तो रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। देखो अपन ने देखा कि प्राइमरी एल्कोहल से हमें लाल रंग मिलता है और द्वितीयक एल्कोहल से हमें नीला रंग मिलता है और जो टर्सरी एल्कोहल है वहां से हमें रंगहीन विलयन प्राप्त हो जाता है।